वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, बस बेसिक फार्मूला देखा, आपको उतना याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फार्मूला का। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री जो वो थीटा के जगह पर है, ये समझना है। ठीक है, 30 डिग्री क्या है, थीटा के जगह पर है। तो इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करते हैं, तो साइन को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, करने का मतलब आप लिख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री। मतलब 90 में अगर हम 60 घटाते हैं तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला में बैठ गया। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या आ गया, 60 डिग्री। मतलब अगर आप 90 माइनस थीटा कहते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला में, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है हमारा 60, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60। कहने का मतलब क्या कि साइन 30 का जो मान होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है। या अगर आप साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो वो कॉस 60 के बराबर होगा। आपको मान पता होना चाहिए, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे काम करता है। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये है 10 60। ठीक, फिर से वही बात, ये जो 60 है ना वो थीटा की जगह पर है, और आपको बस उसको चेंज करना है 90 पे। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो वो होता है कॉट थीटा। आपको बस यहाँ पे 10 तो है ही, आपको ये लाना है 90 माइनस थीटा लाना है। मतलब आपको 10 को 10 रहने देना है, और 60 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 60 को लिख सकते हैं 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा। ये नहीं कि 90 में 60 घटा देंगे, और आप 90 में से 60 घटाइएगा ना तो वो 30 आ जाएगा, जो 30 यहाँ पर है नहीं। तो हम लोग को उल्टा करना, मतलब उस दोनों का सम देख करके देख लेना एक बार। तो 90 में से 30 घटाना क्या आएगा, 60 आएगा। अब ये तो फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है, 10 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 30, तो कॉट थीटा दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, इसको बताते हैं। मतलब अगर आप 10 60 को लिखना चाहते हैं कॉट में, तो वो क्या होगा, कॉट 30 होगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे तो ये एग्जाम्पल भारी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन x लिखा हुआ है, तो ऊपर बताते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ है। अब मान लीजिए साइन x है, और इसको लिखना है हम लोग को कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पर सोचिए, ये तो थीटा की जगह पर है। अगर हम लोग लिखना चाहेंगे ऐसे साइन 90 माइनस एक्स, तो ये सॉल्व करके x नहीं आएगा। हम लोग मान में चेंज नहीं कर सकते, बस उसको प्लस माइनस करके रूप चेंज कर सकते हैं। करने का मतलब यहाँ पर 90 माइनस एक्स करेंगे तो x तो आएगा नहीं हमारा, मतलब ये गलत है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग 90 ऐड करते हैं तो 90 घटाते भी हैं, मतलब हम लोग को 90 लाना है। फॉर्मूला में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग को 90 चाहिए ना चेंज करने के लिए, तब ना वो कॉस थीटा देगा। तो हम लोग 90 लाए अपने मन से और 90 घटा दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है, x है प्लस x है। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या, इस फॉर्म में साइन ब्रैकेट चेंज होगा, साइन 90 माइनस, ये ब्रैकेट में अंदर जा रहा है, तो जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 90 नेगेटिव में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और x नेगेटिव पॉजिटिव में तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये वापस आ जाएगा, माइनस से ये गुना होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और सॉरी माइनस से गुना होगा माइनस में आ जाएगा, और ये कट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। अब फॉर्मूला पे आ गया, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है साइन 90 अब माइनस थीटा, थीटा के जगह पर ये पूरा आएगा, थीटा की जगह पर ये पूरा आएगा। 90 माइनस एक्स जो है वो क्या है, वो थीटा की जगह पे आएगा। तो ये तो चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, कॉस थीटा। मतलब आपको थीटा की जगह पर क्या लिखना होगा, 90 माइनस एक्स। और यही फॉर्मूला भी कहता है, यही फॉर्मूला भी कहता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो हम लोग बेसिक्स देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिया। बात करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए हैं। तो पहला में क्या करना है, आप लोगों को मान निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 18 डिग्री अब बाय कॉस 72 डिग्री। आपको पता है कि साइन जो होता है वो कॉस में बदलता है, मतलब साइन जो होता है वो चेंज करता है।
बदलता है किसमें, कॉस में। तो आपको या तो साइन को चेंज कर लेना है कॉस में, या कॉस को चेंज कर लेना है साइन में, किसी एक को चेंज कर लेना है। तो हम चेंज करते हैं साइन को, कहने का मतलब साइन, ठीक है। अब यहाँ पे 18 डिग्री है, अब 90 में कितना घटाइएगा जो 18 आएगा, तो 90 में 72 घटाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए ही चाहिए। तो साइन 90 माइनस 72 है, सॉल्व करेंगे तो 90 में से 72 घटाएंगे, साइन 18 आ जाएगा। कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बस लिख दिया अलग से। अब नीचे क्या है, कॉस 72, सिर्फ एक को चेंज करेंगे, दूसरा को चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कॉस थीटा, मतलब कॉस, और थीटा यहाँ पर क्या है 72, मतलब ये हो जाएगा कॉस 72, और नीचे भी क्या था कॉस 72, और कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। सेम है दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर। वहां पे भी क्या करना है, या तो 10 को चेंज कर लेना है कॉट में, या कॉट को चेंज कर लेना है 10 में। तो पहले ऊपर वाला चेंज किया, तब नीचे वाला चेंज कर लेते हैं एक बार ट्राई करके। तो यहाँ पर क्या है 10 26 डिग्री, उसको रहने देते हैं, और नीचे क्या है कॉट 64, तो इसको लिखना है कॉट 90 में कितना घटाएंगे जो 26 आएगा, तो 64 घटाएंगे, सॉरी 64 लाना है ना बेटा, होगी तो हम लोग कितना घटाएंगे 26 घटाएंगे। तो 90 में अगर 26 घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला पे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 26 डिग्री है, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 26, ये होता है 10 थीटा मतलब 26 डिग्री। ऊपर नीचे कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1। ऊपर भी चेंज करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, नीचे भी चेंज करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। हाँ, दोनों को चेंज नहीं कर देना है, इसको कॉट में चेंज कर देंगे, इसको 10 में चेंज कर देंगे तभी कटेगा नहीं। तो इसको कॉट में चेंज करेंगे तब भी कट जाएगा, या इसको 10 में चेंज करेंगे तब भी कट जाएगा। अब क्या है थर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी किसी एक को चेंज कर लेना, या तो पहले वाले को चेंज कर लेना है या बाद वाले को। तो यहाँ पर कॉस 48 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस, अब 90 में कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 90 में अगर हम लोग 42 घटा देते हैं तो घट की क्या आ जाएगा 48, मतलब कॉस 48 को ही हम लोग लिखे हैं कॉस 90 माइनस 42, चेंजेस नहीं किए, बस 48 को लिख दिए हैं 90 माइनस 42, मतलब फॉर्मूला पे कॉस 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। फिर क्या है साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री, ये समझना आपको थीटा की जगह पर कौन है, तो साइन 42, ठीक है, माइनस साइन 42, साइन 42 में साइन 42 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, घट के 0 आता है, कट के 1 आता है, ठीक है। एक का जो 4 नंबर वो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखते हैं 2 का 1 नंबर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखाना है, शो करना है कि LHS बराबर है RHS के, मतलब इतना का मान 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1045 डिग्री, बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू है, डॉट 1023 डिग्री, डॉट 1042 डिग्री, डॉट 1067 डिग्री। तो इसको बताने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। इससे पहले फॉर्मूला बताया था आप लोग को, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा वाला 1 होता है, ठीक है। कॉस थीटा डॉट सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग बताए थे शुरुआत में। अब यहाँ पर थीटा क्या है, सबका सेम है ना, कहने का मतलब अगर आपको पता है कि 10 डिग्री है और इनटू कॉट 10 डिग्री, तभी मान 1 होगा। अगर मान लीजिए 10 40 डिग्री है और डॉट कॉट भी 40 डिग्री है, दोनों गुना में, तो मान 1 होगा, सॉरी 40 डिग्री। अलग अलग थीटा पे 1 नहीं होता है। हमको क्या करना है यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन में गलती था, यहाँ पर 1045 लिख देते, 1048 होगा। तो 1048 है यहाँ पर, 1023 डिग्री है, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री है। तो हमको चेंज करना है। अब किसको चेंज करेंगे, तो किसी 2 को भी चेंज करना है, मतलब किसी 2 को चेंज करना है अन्य 2 में। अब यहाँ पर देखना है किसको किसको चेंज कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है कि जिसका सम 90 होता है, मतलब जिसका योग थीटा का योग 90 होता है, उसको चेंज करना। जैसे 48 प्लस 42 कितना होता है 90, तो इसका एक पेयर बनेगा। और यहाँ पर क्या है 23 और 67, इसका भी सम कितना होता है थीटा का 90, तो ये दूसरा पेयर बना।
मतलब आपको समझाते हैं अलग से। जैसे मान लीजिए 1048 है, तो 1048 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। मतलब 48 और 42 का एक पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, जिसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। सब तो गुना में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, कॉट में चेंज करना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम LHS लिख देते हैं, सबसे पहला काम LHS लिखते हैं। तो यहाँ पर है 10 48, ठीक है, फिर है 10 23, फिर है 10 42, फिर है 10 67। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 48 को चेंज करेंगे। तो 48 को चेंज करना है, 10 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है, हमको 48 लाना है। तो 90 में से 42 घटाएंगे तब 48 आएगा, ना कि 48 घटा दीजिएगा। ये गलती होता है कि लोग क्या करता है, 90 में से 48 घटाता है। नहीं, आपको 48 पुराना है, तो 90 में कितना घटाएंगे जो 48 आएगा, 90 में 42 घटाएंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसको चेंज करना है, बीच में इंटू है, डॉट लिख देते हैं। 10 23 डिग्री, इसको लिखना है 10, ठीक है। अब 90 में कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, 67। आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 90 आता है, इसलिए, ठीक है। इसका भी हो गया। 10 23 को हम लोग क्या लिख लिए, 10 90 माइनस 67। अब इस दोनों को चेंज नहीं करना है, हम लोग 4 के पेयर में, मतलब 4 का जोड़ा में हम लोग 2 को चेंज करना है कॉन्ट में, ठीक है। तो इस दोनों को चेंज नहीं किए हैं, ये क्या हो जाएगा, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट, ठीक है। अब थीटा जाएगा 42, तो कॉट 42, ठीक है। फिर क्या है, 10 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा कॉट 67, तो 67 था। फिर क्या बचा, बीच में डॉट नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। 10 42 है, फिर 10 67। अब समझिए फॉर्मूला, 10 थीटा डॉट कॉट थीटा 1 होता है। मतलब इस दोनों को अगर हम लोग, ये सब तो गुना में है ना, मतलब ये भी गुना में, ये भी गुना में, ये भी गुना में, सब गुना में है। तो अरेंज करना चाहेंगे तो अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10 42 और डॉट कॉट 42, 10 थीटा डॉट कॉट थीटा 1 होता है। फिर यहाँ पे भी 10 थीटा और डॉट कॉट थीटा, थीटा का मान सेम होना चाहिए एक के लिए, जैसे यहाँ पे बताए थे, थीटा का मान सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा 10 67, ठीक, और डॉट कॉट 67। 1 तभी होगा जब सब गुना में होगा, जैसे 10 थीटा डॉट कॉट थीटा, ये 1 होगा, 10 थीटा डॉट कॉट थीटा, ये भी 1 होगा। थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 और उधर भी है 1, तो 1 × 1 बराबर 8 चीज, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। सेम 2 नंबर भी है इसका, देखते हैं क्या वो, देखते हैं हम लोग। ये 2 का 2 नंबर है। यहाँ पे लिखा है cos 38 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री डॉट sin 52 डिग्री, और इसका मान 0 आता है। तो वही हम लोग LHS लेंगे और LHS में लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो RHS का मान आ जाएगा 0, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले काम LHS लेते हैं, ठीक है। cos 38 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर, ठीक है। LHS लेते हैं। अब पीछे माइनस है, मतलब इसको इससे सेम करना है, तो घट के 0 आएगा। मतलब यहाँ पर cos 38 है और cos 52 है, तो यहाँ पर sin 38 है ना, इसको चेंज करेंगे cos में, तो ये होगा cos 52, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है, और इसको sin 52 है, इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा cos 38। या तो इसको चेंज कर लेते हैं या तो उसको चेंज कर लेते हैं, बात तो वही है। ये इस पोर्शन को चेंज कर लीजिए या इस पोर्शन को चेंज कर लीजिए, ठीक है। हम इसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर cos 38 लिखा हुआ है, हमको लिखना है cos, ठीक है, 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 90 में 52 घटाएंगे, ठीक है। आप घटा के देख लीजिएगा 90 में कितना घटा रहे हैं कि 38 आ रहा है, तो 52 घटा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से हिंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 38 आ गया, हम लोग cos 38 को ये लिख दिए। अब यहाँ पर cos 52 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो cos 90 में कितना घटाएंगे कि 52 आएगा, तो 90 में 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, ठीक है। cos 52 को क्या लिख दिए, 90 माइनस 38। उस पार चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस पार चेंज करेंगे, मतलब इसको भी साइन में, इसको भी साइन में, और दोनों घट के 0 आ जाएगा। मतलब sin 38
और साइन 52। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये होगा साइन थीटा, और थीटा का जगह पर 52 है तो साइन 52। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा तो वहाँ पर भी साइन आएगा, और थीटा की जगह पर क्या 38 माइनस साइन 38 साइन 52। सेम में सेम घटेगा, क्या आएगा 0, ये भी सेम और ये भी सेम में सेम घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो गया रूट। तो ये थोड़ा सा ये था पहले वाले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये टाइप जो है क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हो यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज दिया है, क्या दिया है कि tan 2a, ये 2a थीटा की जगह पर है, इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, जहाँ पे साफ साफ बोला है कि 2a जो है न्यूनकोण है, मतलब वो 90 से कम है, तो a का मान बताना है। तो ये तो बस एक कंडीशन दिया है कि न्यूनकोण आना चाहिए, ऐसे में न्यूनकोण नहीं आएगा हमेशा, तो a का मान ज्ञात करना है, इसी का यूज करके हम लोग a का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो tan थीटा है, थीटा की जगह पर 2a है, मान सकते हैं tan थीटा, इसको कॉट में चेंज करेंगे। अब इससे पहले हम बताए थे कि साइन x को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन x को cos x में कैसे लिखते हैं चेंज करने के लिए, तो वही लिखा है ना कि साइन, और हम लोग 90 जोड़ते तो 90 घटाते भी हैं प्लस x, फिर लिख के दिखाए थे, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10, ठीक, यहाँ पर 2 है, अपने मन से हम लोग 90 जोड़ेंगे इस tan 2a में और 90 घटाएंगे, तो ये तो घट के 0 आ जाएगा, और पहले से क्या है पॉजिटिव में 2 है प्लस 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए हमेशा, मतलब इस प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद जहाँ से आप लाए वो आना चाहिए, सॉल्व कीजिए आराम से आ जाएगा 2a। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर चुके हैं। अब यहाँ पर बराबर में क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है, क्योंकि वहाँ पर tan 90 माइनस थीटा होता था, थीटा जहाँ पर कौन है वहाँ आप लोग को रखना होगा, मतलब हम लोग को एक ब्रैकेट यूज करना है, ये जरूरी है, ये पॉइंट जरूरी है। 10 मीडियम ब्रैकेट 90 माइनस, हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, जब ब्रैकेट में बंद करें तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, मतलब ये चीज जो है सेम सेम है, बस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए इसको ऐसा लिखा गया है 90 अब माइनस थीटा, ये पूरा थीटा की जगह पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है 10 90 अब माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट और थीटा क्या है तो 90 माइनस 2, यही समझना है थोड़ा सा। ठीक है, इक्वल में क्या था कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इक्वल में क्या था कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट दोनों तरफ आ गया, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पे क्या हो जाएगा कॉट कॉट हट जाएगा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो a को एक तरफ ले आएंगे जैसे आपको लाने का मन। ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस 2a, इधर आएगा वही नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 90 अब माइनस 2a और माइनस इधर माइनस 18 है, ये पॉजिटिव वाला उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं बच रहा ओवरऑल। ठीक है, तो 90 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2a और माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 3a। ठीक है, माइनस 18 पहले से है और ये 90 उधर गया नेगेटिव हो गया तो ना माइनस 90। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a, यहाँ आ जाएगा माइनस 108, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा 108 बटे 3, 3 3 9, ठीक, ए का मान 36। ठीक है, और 100, तो ए का मान क्या आ गया 36 डिग्री, जो क्या एक न्यूनकोण है। ठीक है, तो ए का मान हम लोग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यदि tan a इज इक्वल टू कॉट b, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है,
काफ़ी इजी है। क्वेश्चन में जो यदि है मतलब वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो दिया है क्या क्वेश्चन में 10 इक्वल टू कॉट बी। तो आपको क्या करना है, या तो 10 को कॉट में चेंज कर लेना है या कॉट को 10 में चेंज कर लेना है, ठीक है, वही बेसिक तरीका। तो 10 लिखेंगे, अपने मन से 90 जोड़ रहे हैं, 90 घटा रहे हैं, ठीक है, और क्या है प्लस ए क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, इज इक्वल टू कॉट बी, और ठीक है। अब यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं, 10 मीडियम ब्रैकेट 90 माइनस, ब्रैकेट में जब भी देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, मतलब 90 नेगेटिव में वो पॉजिटिव में होगा, और ए अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, कॉट बी। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब यहाँ पर थीटा है, जहाँ पर क्या है थीटा है, जहाँ पर है 90 माइनस ए, तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और थीटा का जगह पर है हमारा 90 माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट बी। बहुत जगह पर क्या होता है डायरेक्ट लिख देता है, मतलब यहाँ पर 10 ए है तो वो लिख देता है कॉट 90 माइनस ए, वो भी ठीक है, हमारा आपको ये स्टेप पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है, कोई पूछ सकता है बताने में काम आएगा। अब दोनों तरफ कॉट है तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे, तो कॉट कॉट हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस है, तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, या इसी को बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा इजी था पहले वाले से, ठीक है। अब 6 नंबर देखते हैं, तो आप लोगों को 5 नंबर नहीं बता रहे हैं क्योंकि 5 नंबर और 3 नंबर सेम है, आप लोग खुद से उसको ट्राई कीजिएगा। 5 नंबर क्या है आप लोग का होमवर्क, उसको ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो अंतःकोण है मतलब अंतःकोण पहले का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का 3 एंगल है, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है ए बी सी, और अंतःकोण है तो तीनों का योग क्या होगा 180 होगा, तो ये बोला है। और दिखाना क्या है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत तरीका प्रूव करने के लिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हम जानते हैं, हम ये दिया हुआ नहीं, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी और सी दे दिया इसलिए 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को b प्लस सी का मान निकाल लेना है, यहाँ पर b प्लस सी का मान हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, मतलब b प्लस सी का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग LHS ले लेते हैं, हम लोग को जो प्रूव करना है उसमें से क्या लेते हैं LHS, जो हम लोग को सिद्ध करना है। LHS में क्या है साइन b प्लस सी बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग b प्लस सी का मान बैठाएंगे, तो b प्लस सी का मान क्या है हमारे पास, b प्लस सी का मान है 180 माइनस ए, मतलब कहने का यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी का मान 180 माइनस ए और बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 2 से अलग अलग भाग लगा देना है, मतलब 2 तो नीचे में है तो अलग अलग कर देना है, सबको दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पे जगह साइन 180/2 माइनस ए बटे 2, ठीक है, तो 180/2 मतलब ये हो जाएगा 90 और a/2 तो वैसे ही रह जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया साइन 90 माइनस a/2, ये फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा मतलब a/2, और ये हमारा RHS भी था जो क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और। अगले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को
0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो ये जो थीटा है हमारा 67 और यहाँ पर जो थीटा है 75, वो 0 और 45 से बड़ा है, मतलब 45 से ज़्यादा है, तो उसको 45 के बीच में लाना है। तो काफ़ी आसान है, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर साइन 67 डिग्री है तो साइन 90 माइनस कितना कर सकते हैं, तो 90 में घटा के बता लेते हैं हम लोग। 90 माइनस 67 3 और 2, मतलब 90 में अगर हम लोग 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। मतलब साइन 67 को क्या लिख लिए, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। अब प्लस कॉस 75, इसको लिखना है कॉस 75 सॉरी 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अगर 90 में 15 घटा देंगे क्या आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर 23 डिग्री। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 15 डिग्री। मतलब थीटा हमारा क्या हो गया 23 डिग्री और थीटा यहाँ पर 15 डिग्री, जो क्या है 0 और 45 के बीच में है। और ये भी कहने बोला था, तो यही करना भी था हम लोग को, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मतलब हम लोग किए क्या कि साइन 67 को कॉस में 23 लिख दिए और कॉस 75 को साइन में 15 डिग्री लिख लिया। जो हम लोग का रिक्वायरमेंट था वो आ गया।